नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग मार्च के एग्जाम के लिए सीरीज पढ़ रहे हैं ना। और इसी सीरीज के क्रम में आज हमारे पास में है सेकंड नंबर का वीडियो। इसके पहले का जो वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और इसके पहले की जो सीरीज है, मैं हर सीरीज में बोलता हूँ कि आप लोगों को पुरानी सीरीज देखनी चाहिए, है ना। काफी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। हम लोग मार्च को टारगेट करके तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी जो प्रश्न लिए हैं काफी अच्छे प्रश्न हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो जितने भी पुराने हमारे पास सीरीजें हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वही ऊपर आपको मिलेगा सब्सक्राइब बटन। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के पहुंचाइए। चलिए, तो इसके पहले भी इस बारे में हमने बात करी है कि हमारे पास 3 कोर्सेस हम लोगों ने लॉन्च करे हैं। एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन मिलेगी आपको गूगल प्ले स्टोर पे, है ना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। तो वहां पर ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ना। इसका जो प्राइस आपके पास में है, सॉरी 599 है ना। और इसमें आपको अलग अलग टॉपिक के एमसीक्यू, जो हम यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, ऐसे ही एमसीक्यू उसमें अलग अलग टॉपिक के और प्रॉपर अरेंज करके मिल जाएंगे सारे टॉपिक्स के। इसके अलावा ये डिस्क्रीट फॉर्मेट है, 0 to हीरो वाला है, ऐसा मतलब जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है या एक एक दो दो नंबर से रोक रहा है पेपर, तो वो लेगा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। इसमें ये वाली जो सीरीज है 1000 क्वेश्चन की, ये भी मिल जाती है, साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। और इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही है। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना। आज से इसमें लाइव क्लासेस सुबह लग चुकी है, तो डेली इसमें लाइव क्लासेस भी है प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी, उसमें सब कुछ है। और ये हमारे पास में मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट अगर लगाना चाहे तो आप मॉक टेस्ट भी यहाँ से ले सकते हैं। मॉक टेस्ट जो आपको मिलेगा वो 219 में है। टोटल 20 मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। इसमें जो ये 52 नंबर वाले हैं, ये कंप्यूटर के हैं, ये सिर्फ हिंदी में है, इसको आप कितने भी बार दे सकते हैं। और 75 नंबर वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है और एकदम एग्जाम के पैटर्न में है ना, तो उसको आप दे सकते हैं। और वो जो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट है वो इसके अंदर इनबिल्ट है और इसके अंदर भी इनबिल्ट है ना। तो आप जो चाहे वो आपके हिसाब से आप ले सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो पहला प्रश्न हमारे पास में है, यह है लिब्रा ऑफिस कैल्क के लिए। लिब्रा ऑफिस या हम बोले ओपन ऑफिस, तो ओपन ऑफिस की जो क्वेश्चन है ये अब हमारे एग्जाम में थोड़े से ज्यादा आने लगे हैं। पहले भी आते थे लेकिन अब थोड़े से ज्यादा आने लगे। तो ओपन ऑफिस के बारे में आपको बता दूं कि ओपन ऑफिस हमारे पास एमएस ऑफिस जैसा ही पैकेज होता है। ओपन ऑफिस है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, आप जाके डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और आपका काम आप कर सकते हो। एमएस ऑफिस पैकेज के हमको पैसे देने पड़ते। ओपन ऑफिस में हमारे पास वर्ड के जैसा ही एक सॉफ्टवेयर होता है ना। वर्ड के जैसे कि हम एमएस वर्ड यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे हमको क्या मिलता है, राइटर, है ना। यहाँ पे क्या मिलने वाला हमको, राइटर। यहाँ पे हम एक्सेल यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है एक्सेल की जगह कैल्क, है ना। यहाँ पर हम पावर पॉइंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलता है इम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको राइटर मिलता है, यहाँ पे कैल्क और यहाँ पर इम्प्रेस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो यहाँ पर फिलहाल जो प्रश्न है हमारे पास में वो कैल्क के लिए है, मतलब लिब्रे ऑफिस में एक्सेल के जैसे जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैल्क होता है। कैल्क में पूछ रहा है कि फार्मूला एरर अगर हो तो जो साइन है कौन सा दिखाई देता है, मतलब अगर फार्मूला में एरर अगर आती है तो कौन सा साइन दिखाई देता है। तो जब भी फार्मूला में एरर आती है कैल्क में, मतलब कि एक्सेल जैसा जो फॉर्मेट है उसमें, तो वहां पे जो एरर मिलता है हमको कैसा आ जाएगा, उसमें हैज आ जाएगा सेल के अंदर, है ना। और हमारे पास में अगर हम बात करें एमएस एक्सेल की बात करें, है ना, एमएस एक्सेल में जो हैश के साइन है ये कब आते हैं, जब हमारे पास में जो सेल होगा, है ना, और जो डाटा है वो सेल की लिमिट से बाहर हो गया, ज्यादा हो गया, है ना, तब वहां पर हैजेस करके आ जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, कैल्क। हम बहुत सारे क्वेश्चन ओपन ऑफिस के कवर करा लेंगे सीरीज भर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर फिर जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, तो हम जंक मेल पे बात कर लेते हैं। देखिए, जंक मेल ऐसे मेल होते हैं जो फोर्सफुली हम लोगों को भेजे जाते हैं हमारी मेल आईडी पर, या हमको डायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं वो सीधे वहां पर भेजे जाते हैं। तो वो क्या होते हैं कि हमने चाहे नहीं है, मतलब कि हमने मांगे नहीं थे सजेशन, पर हमको वेबसाइटों के द्वारा सजेशन भेजे जाते हैं। तो वो जो बल्क मैसेजेस होते हैं उनको पहले जंक फोल्डर आता था, जंक हमारे पास में ईमेल आईडी में जंक का फोल्डर होता था, वहां जाकर वो सेव हो जाते। अभी हमारे पास में जो हम यूज करते हैं तो वहां पर इसी के जैसे, मतलब जंक के ही जैसा
एक हमको मिलता है स्पैम। स्पैम का फोल्डर हमको मिल जाता है। तो जैसे जंक काम करता है वैसे ही स्पैम काम करता है, मतलब जो भी फोर्सफुली हम लोगों को मैसेज भेजे जाते हैं, ईमेल भेजे जाते हैं, वो अपने आप इसके अंदर जाकर सेव हो जाते हैं, है ना, हमारे इनबॉक्स में नहीं आते। इनबॉक्स में क्या होते हैं, जो हमको प्रॉपर एड्रेसेस से भेजे जाते हैं वो यहाँ पर हमको मिलते हैं। ड्राफ्ट में क्या होता है कि आप किसी को मेल भेजना चाह रहे हैं, मेल भेजते भेजते आपने रुक गए, है ना, तो कहा जाके सेव हो जाएगा, अपने आप ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता है। या आप ड्राफ्ट में पहले से भी अगर किसी को मेल आपको भेजना है तो पहले से बात तैयार करके रख सकते हैं, सीधे जाके बस सेंड करेंगे तो चला जाएगा, नन का ऑप्शन नहीं आएगा। अगला हमारे पास में है फैट का पूर्ण रूप। फैट क्या होता है, पहले हम इस पे बात करेंगे। देखिए फैट क्या होता है, तो ये फाइल प्रबंधन होता है। मतलब कि हमारे कंप्यूटर में जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो हमारे को फाइलों को डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, फाइल इस फॉर्मेट में सेव करने की सुविधा देता है। तो यही जो फाइल प्रबंधन होता है उसी का एक फॉर्म हमारे पास में है, वो है फैट, है ना, जो पुराने वाले जो वर्जन्स थे विंडोज के उसमें चलता था। अभी जो नए वर्जन्स हम लोग यूज करते हैं इसमें इसकी जगह हमको क्या मिलता है, NTFS। NTFS, है ना, ये नए वर्जन में मिलता है, और ये हमारे पास 98 और XP वगैरह जो थे उसमें मिलता है। विंडोज 7 में फैट का ऑप्शन हमको मिल जाता है, ऐसा नहीं। क्या है इसका फुल फॉर्म, बस फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन करनी है तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जितना हमको कम से कम आना चाहिए उसमें से एक होता है फुल फॉर्म, दूसरा होता है शॉर्टकट की, और तीसरे होते हैं फाइल एक्सटेंशन। फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और फाइल एक्सटेंशन, इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। ये डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनको याद करने के बाद हमारे बहुत सारे क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाते हैं, है ना, सिर्फ इन चीजों के कारण। तो फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन अलग से आप याद करना आज से चालू कर दीजिए तो बहुत सारे हो जाएंगे। इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल प्रबंधन होता है जैसे कि मैंने बताया। ये हमारे पास में NTFS है, ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है हमारे पास में ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ना, जब इंटरनेट पर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों शेयर करना है, जैसे इस समय जा रहा है, ऑडियो भी जा रहा है, वीडियो भी जा रहा है, तो इसको शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। हमारे पास में IMS, HLS, HTTPS और नन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है HLS, इसको याद कर लीजिएगा, HLS। यहां पर जो H हमारे पास में है, ये वाला H, ये क्या है, HTTP। ठीक है, और फिर हमारे पास में क्या है, L और S है, L और S ये लिखा हुआ है वो, है ना, HLS मतलब HTTP और HTTP और LS। HTTP का फुल फॉर्म तो उनको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर इसमें S भी लगा हुआ है, तो ये होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इसका फुल फॉर्म याद रखना। यहाँ पर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब H हो गया, फिर हमारे पास L और S है, तो ये होता है लाइव और ये होता है स्ट्रीम। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लाइव स्ट्रीम, तो इनका प्रयोग या इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है ऑडियो और वीडियो को शेयर करने के लिए, ये आप ये याद रखिएगा। ठीक है, और फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहा जाता है, कैल्क मतलब कि वही ओपन ऑफिस की बात कर रहा है, रेडीमेड सीट को क्या कहा जाता है। देखिए इसका जो आंसर होने वाला है ये हमारे पास MS एक्सेल और ओपन ऑफिस कैल्क दोनों के लिए सेम होने वाला है ना। रेडीमेड मतलब कि जो पहले से तैयार करके वहां पर रखी गई है, ऐसी सीट को क्या कहा जाता है। तो आपको बता दूं, हमारे पास चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट है, या कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर में उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मतलब उस सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मेट्स वहां पर होते हैं। जैसे MS वर्ड की हम बात करें तो MS वर्ड में जहां हम न्यू करते हैं ब्लैंक फाइल के लिए, वहीं पर हमको मिल जाता है। चाहे आपको लेटर बनाना है, CV बनाना है, या कोई सीट बनाना है, वहां पे आपको मिल जाता है।
एक्सेल में या कैल्क में आपको स्प्रेडशीट्स मिल जाती है, कैलेंडर्स मिल जाते हैं, टेबुलेटर मिल जाते हैं, तो वहां पर पहले से बने हुए हैं, आप जाके इंसर्ट कर लीजिए और सिर्फ डाटा एडिट कर दीजिए, आपका पूरा फॉर्मेट तैयार। मतलब फॉर्मेट्स कहने का मतलब कि डिजाइन, फॉन्ट और फॉन्ट का साइज उसमें पहले से सेट है, कलर सेट है, बस आप जाइए और एडिट कर लीजिए टेक्स्ट को, आपका काम हो जाएगा। पावर पॉइंट में भी यही होता है। तो ये जो पहले से तैयार उसमें सीट्स होती है कैल्क में, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। यही आंसर एमएस वर्ड के लिए भी आएगा, एक्सेल के लिए भी आएगा, पावर पॉइंट के लिए भी आएगा, कैल्क के लिए, राइटर के लिए और इम्प्रेस के लिए, सभी के लिए आएगा, है ना। पहले से डिजाइन की सीट्स वहां पर होती है। अगला है क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है। क्लाइंट सर्वर हमारे पास में क्या है, एक नेटवर्क मॉडल है ना, जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से, और सर्वर उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। इसमें जितनी भी सुविधाएं होती है, क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल जो हम पर नेटवर्क होता है, तो ये हमारे पास में क्या है, क्लाइंट लगे हुए हैं, और ये हमारे पास में यहाँ पे क्या लगा होता है, सर्वर लगा होता है ना। ये सीधे किससे जुड़े हुए हैं, इस सर्वर से जुड़े हुए हैं। तो सर्वर के पास में ज्यादा स्टोरेज, ज्यादा स्पीड, ज्यादा कैपेसिटी, प्रिंटर, सब कुछ इसके पास होता है। इसके पास जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट के पास में कुछ नहीं होता है। तो जब भी प्रिंट करना है तो सर्वर से रिक्वेस्ट, है ना, या डाटा चाहिए तो सर्वर से रिक्वेस्ट, डाटा सेव करना है तो सर्वर से रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हैं, उससे सर्वर क्या करता है, उनकी रिक्वेस्ट को पूरा भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है, हमको बोल रहा है क्वेरी करना, क्वेरी का जवाब देना, बोथ और नन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लाइंट होते हैं ये सर्वर से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट को पूरा करता है। क्या होगा, तो क्वेरी करना भी होगा और क्वेरी का जवाब देना भी होगा। मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, बोथ, है ना। क्वेरी मतलब जानकारी लेना, जानकारी का जवाब देना, है ना। तो ये दोनों ही किए जाते हैं किसमें, क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्क होता है उस, ठीक, इसको याद रखिए। पावर पॉइंट एंड इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की, है ना, यहाँ पे याद रखना। पावर पॉइंट हमारे पास में एमएस वर्ड में होता है और इम्प्रेस हमारे पास में ओपन ऑफिस में होता है। तो ओपन ऑफिस में इम्प्रेस हो या पावर पॉइंट हो, इसमें अगर हमको पिछली स्लाइड पर जाना है ना, पावर पॉइंट में हम स्लाइड पर ही काम करते हैं, पिछली स्लाइड पर जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। हमको बोल रहा है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस पेज अप का यूज करेंगे, कंट्रोल पेज अप का, या होम का यूज करेंगे। तो यहां पर आपको बता दूं कि हमको पिछली स्लाइड पर अगर जाना है तो हम लोग यूज करते हैं पेज अप का, जो कि प्रश्न का राइट आंसर हो गया, पावर पॉइंट में भी और इंप्रेस में भी। अगले पे अगर जाना है तो हम पेज डाउन का यूज करते हैं, और अगर हमको सबसे पहली स्लाइड पर जाना है तो हम होम का यूज करेंगे, और सबसे लास्ट पे जाना है तो एंड की का यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना सा याद रखिए। नेटिकेट क्या है, नेटिकेट क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए नेटिकेट जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है ना। एक क्या हमारे पास में नेटवर्क है ना, और एक एटिकेट है। तो नेटवर्क और एटिकेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, नेटिकेट बनता है। तो क्या होता है ये, तो नेटिकेट का मतलब होता है, क्योंकि नेटवर्क की बात हो रही है ना, और एटिकेट भी है, तो इसका नेटिकेट का जो अर्थ होता है वो होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोग वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पर हम जो शिष्टाचार यूज करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, है ना, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव फॉर्मेट यूज नहीं करते। जब भी हम बातचीत करते हैं, एक सामान्य किसी भी प्रकार की बातचीत में उस प्रकार का शिष्टाचार हम लोग यूज करते हैं। तो वही शिष्टाचार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नेटवर्क में। जब हम कहीं पर बात कर रहे हैं, या हम कोई पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, या हम चैट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग उसी प्रकार के शिष्टाचार का यूज करते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, नेटिकेट कहलाता है, मतलब नेटवर्क पर प्रयोग किए जाने वाला शिष्टाचार। ठीक, तो क्या आएगा, इंटरनेट शिष्टाचार इसका राइट आंसर। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। प्रिंट प्रीव्यू, अगर हम बात करें एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस पैकेज में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, तो क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल F2 से हम लोग वहां पर प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं।
बात हो रही है ओपन ऑफिस की। तो ओपन ऑफिस में अगर हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? ये कंट्रोल पी मतलब प्रिंट के लिए हो गया, ये पैराग्राफ सॉरी फॉन्ट के लिए हो गया, ये हमारे पास क्या नाम है इसका, एमएस वर्ड में हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। और यहाँ पर क्योंकि लिब्रे ऑफिस के लिए पूछ रहा तो लिब्रे ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं ओपन ऑफिस में। ठीक है, बस इतना से याद रखना। अच्छा याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, लिब्रा ऑफिस लिखा है, यहाँ पे अपाचे भी रख सकता है ना, तब भी दोनों का एक ही होगा। अपाचे ऑफिस भी होता है, लिब्रे ऑफिस भी होता है, दोनों हमारे पास ओपन ऑफिस के ही सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा आईएसपी है ना, तो हम आईएसपी की बात करेंगे। आईएसपी क्या है, फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि एक ऐसी संस्था जो आपको इंटरनेट की सुविधा देती है। जैसे अगर आप लोग जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन, आईएसपी कौन होगा, जियो होगा। अगर आप एयरटेल यूज कर रहे हो तो आपका आईएसपी क्या है, एयरटेल है। वैसे अगर आप यूज करते हैं बीएसएनएल तो आपका आईएसपी क्या होगा, बीएसएनएल होगा। तो यहाँ पर विप्रो क्या है, आईटी कंपनी है, टीसीएस आईटी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट आईटी कंपनी है। ये लोग हमको आईएसपी प्रोवाइड नहीं करते, मतलब इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सारे हमको अलग अलग डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर बीएसएनएल जो है ये हमको आईएसपी हमारे लिए क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, और ये हमारे को इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ये भी याद रखना है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल याद रखना जैसे बीएसएनएल है, आपके पास हो सके और कुछ हो। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से किसमें कई टैब होते हैं? क्या होते हैं भैया, कई टैब होते हैं और उन्हें वर्ड विंडो के शीर्ष के आसपास पाया जा सकता है। एमएस वर्ड की बात कर रहा है 2019। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है, चाहे किसी भी प्रकार के भी जितने भी लेटेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं एमएस ऑफिस पैकेज, किसी के लिए भी ये प्रश्न पूछे इसका आंसर सेम ही होगा। एमएस वर्ड अगर हमने स्टार्ट किया होगा आपने 2007 में, अभी कम से कम 2007 तो आप लोग यूज कर रहे होंगे, उसके बाद 2016 होगा, किसी के बाद 10 होगा। ये सबसे ऊपर जो हमारे पास में पट्टी होती है टाइटल बार होता है, यहाँ पर फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम होता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में इस तरीके की टैब होती है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इस तरीके की। और ये जो पोर्शन होता है ये वाला है ना, तो इसी के ऊपर क्या होती है हमारे पास में टैब होती है। सबसे ऊपर टाइटल बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या हमारे पास में ये होता है रिबन, है ना, और रिबन पर ही ये बटनें मौजूद होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टैब। तो टैब कहाँ पर होता है, ये रिबन पे होता है ना, और रिबन के जस्ट नीचे यहाँ पर एमएस वर्ड होगा, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, रूलर मिल जाएगा, और उसके बाद हमको वर्किंग एरिया मतलब पेज मिल जाएगा। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जिसमें कई टैब होती है, तो किस पे टैब होती है, सारी रिबन पर होती है ना, और उन्हें शीर्ष के आसपास, मतलब शीर्ष मतलब टाइटल बार के आसपास ही पाया जा सकता है। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या हम होती है हमारे पास में, वो होती है रिबन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, रिबन होने वाला है। टाइटल बार की बात करें तो सबसे ऊपर हो गया, स्टेटस बार कहाँ पे आता है, ये सबसे नीचे। टास्क बार एमएस वर्ड में होता ही नहीं है ना, टास्क बार कहाँ पे होता है, विंडोज में, वो तो डेस्कटॉप पे दिखता है, आपको नीचे जो पट्टी दिखती है तो वो डेस्कटॉप पे होती है या विंडोज का फीचर है, ना कि एमएस वर्ड का। पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म अच्छे से याद करना, अभी से 5 भी अगर तैयार करते हो है ना, तो आप कितने 5 3 15 एक जीरो लगा लो, 150 आप ये तैयार कर लोगे, और 10 कर लोगे तो 300। तो फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज और फाइल एक्सटेंशन याद से पढ़िएगा। यहाँ पे बोल रहा है पीएनजी का फुल फॉर्म, पीएनजी है ना, क्या है ये, तो बता दूं आपको, ये एक्सटेंशन है, पीएनजी फाइल होती है, ये किसकी, पिक्चर्स की फाइल है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल नेटवर्क और ग्राफिक्स। क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है ना, तो क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये वाला जो आंसर है इसका ये सही। ठीक, फुल फॉर्म सीधे सीधे याद करना। निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2019 फंक्शन का मान क्या होगा। अब हमारे पास क्या एमएस एक्सेल 2019 की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो फार्मूला दे दिया, ये एवरेज का है।
एवरेज के जो फार्मूले है बड़े इजी है, इसको हम नॉर्मल सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी संख्या दी गई है उनको जोड़ लेते हैं, और उसके बाद जितनी संख्या होगी कि हमने 2 जोड़ी है, 5 जोड़ी है, 7 जोड़ी है, फिर उससे उसका भाग देते हैं, है ना। तो क्या बनता है इसका एवरेज निकालने के लिए, क्या आएगा, नेट संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे क्या हमारे पास में 2 4 5 -1 और 0, है ना। तो कितने के 4 और 2 6 और 5 11, ये -1 लिखा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। कितना आएगा हमारे पास में 10 आएगा। ठीक, अब संख्या कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4 5, 0 उसने दिया है, वो भी एक संख्या है, भले चाहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जोड़ने पर, तो वो भी एक संख्या है। कितनी है हमारे पास में 5, तो 10 में हम क्या देंगे, 5 का भाग देंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारे पास में 2, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर -1 था, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, है ना। जोड़ रहे थे पर माइनस का साइन आया तो माइनस कर दिया, और 0 भी जुड़ेगा, वो भी एक संख्या होगी पर उसका कोई अर्थ निकल के नहीं आ रहा है वहां पर। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि यहाँ पे संख्याएं 5 है, जब इनका टोटल किया गया तो यहाँ पे चूंकि माइनस में 1 था तो हमने माइनस कर दिया, अगर माइनस में नहीं होता तो जुड़ता, फिर क्या आता 11, फिर 11 में 2 का भाग देते तो पॉइंट में हमारा आंसर फिर यहाँ पर मिलता हमको। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना राइट आंसर 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर मुद्रण के लिए शीघ्र सूखने वाली स्याही की धाराएं छिड़कता है, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए स्याही की धाराएं, है ना, मतलब वही इंक स्प्रे का यूज करता है, स्याही की धाराओं का यूज करता है, जो बहुत जल्दी सूख जाती है। तो हमको पता है, हम लोगों ने इसके पहले का जो कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उस पर देखा होगा, हमने एक प्रिंटर की बात करी है जो स्याही की फुहार का यूज करता है, और वो इंक हवा के संपर्क में आते से ही सूख जाती है ना। कौन सा प्रिंटर है वो है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा है वो, इंकजेट प्रिंटर जो है ये वाला। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो भी क्या है, इंकजेट। लेजर प्रिंटर जो होता है इसमें टोनर यूज किया जाता है, क्या यूज करेंगे, टोनर, मतलब डस्ट जो होता है पाउडर, उसका यूज किया जाता है। डीएमपी प्रिंटर जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, इसमें यूज करते हैं हम रिबन का, है ना, जो रिबन आती है ना, रिबन जो पट्टी होती है टाइपराइटर में लगती थी उसका, है ना। एलईडी प्रिंटर अभी चलन में नहीं है पर ये भी बराबर काम कर रहे हैं, इसमें लाइट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो याद रखेंगे इंकजेट प्रिंटर में ही स्याही की फुहार का यूज किया जाता है, और वो इंक ऐसी होती है हवा के संपर्क में आते से ही सूख जाती है। एमएस एक्सेल फाइल को खालिस्तान कहा जाता है, एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है उससे क्या कहा जाता है। तो देखो एमएस एक्सेल का थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी तो हमको डिटेल में पढ़ना ही है उसको। एमएस एक्सेल में जो निर्माण होता है, एमएस एक्सेल में सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, सेल होती है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल, है ना। तो इस तरीके से मल्टीपल क्या होती है, सेल होती है। तो एक सबसे छोटी इकाई क्या है यहाँ पर, सेल, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सेल मिलकर, मतलब एक सेल ये, फिर ये सेल, ये सेल, तो एक बहुत सारी सेल मिलकर निर्माण करती है किसका, सीट का। तो नीचे देखते हैं हम लोग, सीट 1 सीट 2 सीट 3 दिखता है। अब उसमें बहुत सारी जब सीट होती है ना, तो बहुत सारी सीट मिलकर और फिर वो निर्माण करती है किसका, वर्क बुक का। इसका निर्माण करेगी, वर्क बुक का निर्माण करती है, और वर्क बुक जो होता है ये कहलाती है एक्सेल की फाइल। तो जब एक्सेल पे हम लोग टाइटल बार की बात करते हैं, एक्सेल का जो सबसे ऊपर टाइटल बार आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट रूप से क्या मिलेगा आपको, बुक 1, है ना। इसका मतलब क्या है कि एमएस एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, बुक 1 होता है, ये याद रखना। और जब भी मल्टीपल सीट्स मिलती है, या हम बोले एमएस एक्सेल की जो फाइल रहती है उस फाइल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वर्क बुक। ठीक है, और वर्क बुक किससे मिलकर बनी होती है, तो वर्कशीट से मिलकर बनी होती है। वर्कशीट किससे मिलकर बनी होती है, तो वो सेल से मिलकर बनी होती है ना। ग्रिड सीट नहीं होता है, ग्रिड लाइन हम लोग यूज करते हैं, आड़ी खड़ी जो लाइनें होती है इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। क्या एक ही ईमेल को एक ही बार में मल्टीपल पीपल्स को भेजा जा सकता है, मतलब कोई मेल आप भेजना चाहते हो तो एक ही समय में आप बहुत सारे लोगों को भेज सकते हो क्या एक ही मेल, तो हाँ हम भेज सकते हैं ना। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। ईमेल के लिए याद रखना कि जब ईमेल से हम भेजते हैं, है ना, भेज सकते हैं कि, तो हाँ हम भेज सकते हैं।
वहां पर याद रखना कि हम लोग यूज करते हैं किसका, कार्बन कॉपी का, सीसी, है ना। कार्बन कॉपी में मल्टीपल लोगों को हम लोग ऐड कर सकते हैं और ऊपर जो 2 रहता है ना, सबसे पहले ऊपर क्या मिलता है हमको 2 जिसको भेजना है, तो इसमें भी हम मल्टीपल कॉमा लगा के भेज सकते हैं। साथ में हम कार्बन कॉपी है, इसमें भी मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। और फिर हमारे पास में होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो इसमें भी हम मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग कि इस तरीके 2 में जिसको भेजा जा रहा है, कार्बन कॉपी मतलब जिसको प्रतिलिपि भेजी जा रही है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब जिसको प्रतिलिपि तो भेजी जा रही है ना, लेकिन इसमें प्रतिलिपि भेजी जा रही है किसी को, लेकिन इन दोनों को पता नहीं चल रहा है कि इसको भी भेजा हुआ है, तो वो ब्लाइंड रखा जाता है, वहां पर उस एड्रेस का यूज किया जाता है। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, हमको बोल रहा है नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, बोथ और नन। देखिए यहां पर हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी है, इसके लिए हम इन दोनों को टारगेट करेंगे और फिर समझते हैं। हमारे पास जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में वो 2 ही प्रकार की होती है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। तो जो हमारे पास में वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें बिजली सप्लाई बंद करने के बाद उसके अंदर का डाटा अपने आप नष्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले तो वहां पर रैम होती है, कैश मेमोरी होती है, रजिस्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है वोलेटाइल मेमोरी की, बिजली सप्लाई बंद हुई उसके अंदर का डाटा खत्म हो गया। फिर आते हैं अपन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें बिजली सप्लाई बंद करने के बाद भी उसके अंदर का डाटा जैसा का वैसा रहता है। एग्जाम्पल ले तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे रोम, है ना, रीड ओनली मेमोरी, और जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज है, यहाँ पर हार्ड डिस्क बोल रहा है, लेकिन जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज है, चाहे पेन ड्राइव हो, सीडी हो, टेप ड्राइव हो, है ना, आपका मेमोरी कार्ड्स हो, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। इसके अंदर एक बार हमने डाटा डाल दिया तो बिजली सप्लाई बंद भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर डाटा जैसा का वैसा रहता है ना। तो क्या होगी ये है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी, हार्ड डिस्क। डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी कहाँ मिलती है, कोई डॉक्यूमेंट है, एमएस वर्ड आपने ओपन किया है, अब उस डॉक्यूमेंट में आप कुछ काम कर रहे हो, उससे संबंधित जानकारी आपको कहां पर दिखने वाली है, कहां पर मिलने वाली है। हमको बोल रहा है टास्क बार, तो देखिए टास्क बार तो डॉक्यूमेंट में होता ही नहीं है, वो कहाँ का फीचर है, विंडोज का है, तो एमएस वर्ड में या एक्सेल में नहीं होता, तो इसको काट दो, ये है ही नहीं ऑप्शन। टाइटल बार है, तो टाइटल बार कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर होता है भैया टाइटल बार। टाइटल बार में क्या दिखता है हमको, फाइल का नाम दिखता है और सॉफ्टवेयर का नाम, बस इतना ही काम है उसका, है ना। और वहां पे इस तरफ राइट साइड में क्या मिलेगा हमको, विंडो कंट्रोल कीज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज की, बस इतनी। फिर है मेन्यू बार, मेन्यू बार हम जब फाइल में जाएंगे तब दिखेगा। फिर हमारे पास है स्टेटस बार, है ना, तो स्टेटस बार जो होता है उसके अंदर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। कहाँ पर, स्टेटस बार में कितने पेज खुले हैं, कौन से पेज पर आप काम कर रहे हो, कितने स्टॉक मतलब कितना आपने टाइप करके रखा हुआ है, वो सारी जानकारी आपको कहाँ दिखेगी, स्टेटस बार में दिखेगी, है ना कि मेन्यू बार और टाइटल बार में। तो याद रखिएगा डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी कहाँ मिलती है हमको, वो मिलती है स्टेटस बार में। हम स्टेटस बार पर देखकर ही बता सकते हैं कि आप खाली बैठे हो या ओपन करके रखा है या कुछ काम भी उसमें कर रहे हो। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम कितना होता है ना। लिब्रे ऑफिस की बात हो गई, राइटर मतलब एमएस वर्ड के जैसा है, कितना जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, तो पहले हम एमएस वर्ड का याद कर लेते हैं। एमएस वर्ड जो होता है हमारे पास में, उसमें मैक्सिमम जूम जो हम करते हैं वो 500%, कितना, 500% हम किस में कर सकते हैं, तो एमएस वर्ड में कर सकते हैं। प्रश्न किसका है, ओपन ऑफिस में राइटर का है, तो इसमें हम कितना जूम कर सकते हैं मैक्सिमम, तो हम इसमें मैक्सिमम जूम कर सकते हैं कितना, 600%, 600% तक के हम इसमें जूम कर सकते हैं। ठीक, बस इतना सा याद रखिए। फिर हमारे पास में करेक्ट ईमेल, सीपीसीटी एग्जाम में ये वाला जो प्रश्न है ये लगातार पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया था कि F7, है ना, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की, या आपका रिव्यू टैब, है ना, आ ही रहा है एग्जाम में कंटिन्यू, 1 नंबर वो फिक्स है आपका, जो आएगा ही आएगा। वैसे ही ईमेल पहचानने वाला जो क्वेश्चन है ये भी लगातार पूछा जा रहा है और आ ही रहा है, तो 1 नंबर ये फ्री का है ना।
तो फ्री का है तो हम समझ लेते हैं इसको। देखिए, जब भी कोई ईमेल एड्रेस बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या आता है, यूजर नेम। क्या आएगा सबसे पहले, यूजर नेम आएगा। यूजर नेम के बाद में फिर यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक एट द रेट, है ना, एट द रेट मिलेगा। एट द रेट के बाद हमको यहां मिलता है डोमेन नेम। क्या मिलेगा, डोमेन नेम मिलेगा। यूजर नेम एट द रेट के पहले का हिस्सा, डोमेन नेम एट द रेट के बाद का हिस्सा, है ना। यहाँ पे .com हो या एजुकेशन हो, अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पे एक्सटेंशन लगते हैं वो TLD होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं, तो एक्सटेंशन होते हैं, है ना। तो विथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ ये पूरा का पूरा कहलाता है डोमेन नेम। अब यहाँ पर हमारे पास में याद रखना यही सही फॉर्मेट, ठीक। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है नेम, तो ये अपना यूजर नेम हो गया, एट द रेट से अलग किया, और ये आपका डोमेन नेम, ये सही लग रहा है। इसके बाद देखते हैं, ये बोल रहा है नेम एट द रेट, अच्छा इस पर 2 एट द रेट आ गया, गलत। एट द रेट कितने लगेंगे भैया, सिर्फ एक ही लगेगा। यहाँ पे हमारे पास में यूजर ईमेल आईडी बोल रहा है, लेकिन इसमें एट द रेट ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, इसमें डॉट डॉट लगा दिया उसने मल्टीपल टाइम, लेकिन यहाँ पे एट द रेट है क्या, नहीं, तो ये भी कैसा हो गया, गलत। ठीक है, यहाँ पर इस डॉट की जगह अगर एट द रेट लगा देता तो ये सही हो जाता। तो यहाँ पर जो पहला वाला आंसर है वही सही है। तो याद रखना, ईमेल एड्रेस में शुरू का हिस्सा होता है यूजर नेम, उसको एट द रेट से अलग किया जाता है, उसके बाद आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम में लास्ट में हमारे पास में ये एक्सटेंशंस होते हैं, TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। तो ये वेबसाइट से संबंधित भी होते हैं और कंट्री डोमेन भी होते हैं, मतलब कंट्री से रिलेटेड भी होते हैं, तो वो अलग चीजें हमारे पास में है। पर याद रखना, विथ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ में एट द रेट के बाद का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, डोमेन नेम कहलाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आज हमारे पास में सेकंड नंबर की क्लास। ऐसी आशा करते कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, और आपके खुद के नोट्स बना रहे होंगे। खुद के नोट्स आपको बनाना है, जो भी मैं बोलता हूं उसको प्रश्न का 1 2, मतलब जो प्रश्न है उसका आंसर रटने की कोशिश नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और लिखते चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आप लिखते चलिए। बाद में रिवाइज करने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है, तो इसके लिए समय कम है, अगर कोई यहाँ पे जाके कोर्स लेना चाहे तो वो भी ले सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, मतलब कि कल, है ना। और आप लोग तैयारी करते रहिए और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उस पर आपको फ्री टेस्ट वगैरह और जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है वहीं पर मिलेगा। चलिए, मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।